जरा सोचिए, एक बहुत लंबी, थका देने वाली रात के बाद बस घर जाने की जल्दी हो। दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल हो कि कैब में बैठते ही आराम मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर वो कैब आपको घर नहीं बल्कि किसी किसी और ही सफर पर ले जा रही हो। आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो है उस आखिरी कैब राइड की, जो रोजमर्रा की जिंदगी और एक अनजाने खौफ के बीच की लकीर को मिटा देती है। हम सब ने कभी न कभी देर रात कैब तो ली ही है, पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि रात की वो जो आखिरी कैब होती है वो असल में कितनी सुरक्षित है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल ही आम रात से। कहानी की जो हीरो है वो एक 26 साल की लड़की है जो काम की थकान से चूर बस किसी तरह घर पहुंचना चाहती है। तो मिलिए निशा से, उम्र 26 साल, पेशे से कंटेंट मॉडरेटर। देर रात की शिफ्ट ने उसे कह सकते हैं कि पूरी तरह निचोड़ दिया है। उसकी आंखों में इस वक्त बस एक ही सपना है, अपना बिस्तर। उसके दिमाग में आप जानते हैं बस एक ही बात चल रही है, यार बस एक कैब मिल जाए, घर पहुंचूं और सीधा बिस्तर पर। वो ऐप पर कैब बुक करती है। स्क्रीन पर नाम आता है महेश पाटिल। एक पल के लिए तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर उसे याद आता है, अरे ये तो लगातार तीसरी रात है जब उसे यही ड्राइवर मिला है। कितना अजीब इत्तेफाक है। और बस यहीं से ये सामान्य सी दिखने वाली यात्रा एक बहुत ही परेशान करने वाले मोड़ पर आ जाती है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो हकीकत को हिलाकर रख देती हैं। सफर शुरू होता है, लेकिन कुछ ही देर में निशा को थोड़ी गड़बड़ महसूस होती है। ड्राइवर हमेशा की तरह JVLR हाईवे लेने के बजाय एक बिल्कुल सुनसान अंधेरी सी इंडस्ट्रियल सड़क की तरफ मुड़ जाता है। और फिर एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगती हैं। पहले तो कार का रेडियो अचानक से चालू हो जाता है और 2 जुलाई 2012 का सोचिए एक पुराना न्यूज़ बुलेटिन सुनाने लगता है। ड्राइवर उसे बंद करते हुए कहता है, मैडम रात में सन्नाटा ही अच्छा लगता है। फिर निशा को सड़क के किनारे साईं दरबार रेस्टोरेंट का एक ही होर्डिंग बार बार दिखाई देता है, जैसे गाड़ी एक ही लूप में फंस गई हो। और फिर उसका GPS फ्रीज हो जाता है और फोन का नेटवर्क गायब। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां निशा की समझ, उसकी हकीकत पूरी तरह से बिखर जाती है। नेटवर्क गायब होने से ठीक पहले उसे अपनी दोस्त सना का एक मैसेज मिलता है। वो पूछती है, तुझे कैब मिली क्या? मैं तो अभी भी मेन गेट पर ही हूं। इससे पहले कि निशा कुछ समझ पाती, सना का अगला मैसेज आता है और वो शब्द निशा के दिल में खौफ भर देते हैं। लिखा था, तेरी कैब तो ऐप से कैंसिल हो गई थी, तू तो गेट से बाहर निकली ही नहीं। अचानक जैसे निशा के दिमाग में बिजली कौंधती है। उसे एक पुरानी खबर याद आती है जो उसने अपने फोन में सेव की थी। हेडलाइन थी, ऐप कैब ड्राइवर महेश पाटिल की 1 साल पहले सड़क हादसे में मौत, और तारीख थी 2 जुलाई। और बस इसी के साथ हम कहानी के उस अलौकिक मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हकीकत के सारे नियम टूट जाते हैं। कार की डिजिटल घड़ी ठीक इसी समय पर जम जाती है, 3:33। सेकंड वाली सुई बस वहीं चमकती रहती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ती। और फिर उस खामोशी को तोड़ते हुए महेश पाटिल अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि ठीक 1 साल पहले इसी रात वो एक यात्री को घर छोड़ रहा था। एक हनुमान मंदिर के पास एक कार ने उसे पीछे से टक्कर मारी। यात्री तो डरकर भाग गया और महेश ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। तब से उसकी आत्मा इसी आखिरी सफर में फंसी हुई है, हर रात उसी रास्ते पर। और तभी कुछ ऐसा होता है जिससे निशा की रूह कांप जाती है। उसे अपनी गर्दन पर खून की एक पतली, गीली सी लकीर महसूस होती है। लेकिन जब वो छूकर देखती है तो वहां कुछ नहीं होता। उसकी त्वचा बिल्कुल ठंडी और चिकनी है। ये क्या हो रहा है? कहीं वो भी इस डरावनी कहानी का हिस्सा तो नहीं बन चुकी? कहानी अपने अंत की ओर बढ़ रही है, पर सवाल यही है कि क्या ये सब निशा का एक भयानक सपना है, या फिर ये सपना ही उसकी हकीकत बन चुका है। अचानक निशा की आंखें खुलती हैं। वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर बैठी है। उसे लगता है कि चलो शुक्र है, ये सब एक बुरा सपना था। उसकी दोस्त सना भी वहीं है और बताती है, अरे तेरी कैब बुकिंग में ड्राइवर नहीं मिला दिखा रहा था और फिर वो कैंसिल हो गई। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में जब वो यूं ही अपने फोन की फोटो गैलरी देखती है, उसे एक ऐसी तस्वीर मिलती है जो वहां हो ही नहीं सकती। टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। फोटो कार की पिछली सीट से ली गई है, ड्राइवर की सीट खाली है। लेकिन जब उसकी नज़र रियर व्यू मिरर पर पड़ती है
तो उसमें महेश है, जो सीधे कैमरे में देखकर मुस्कुरा रहा है। कहते हैं कि रात की आखिरी सवारी हमेशा सिर्फ घर तक की सवारी नहीं होती। क्या हो अगर ये किसी और ही जगह की सवारी हो?